बेटा इस वीडियो में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग सीखेंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन दो तरह की, एक है फर्स्ट है बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और सेकंड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम लोग पहले आपको ये बताएंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसके लिए मैंने आपको जो रूल हैं, ठीक है ना, उनको मैंने रिटन में भेज दिया है। आप उनको ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और वो आपको तैयार होनी चाहिए, है ना, स्टेप याद होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। एक हम आपको यहाँ पर एग्जांपल लेकर इस रूल को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि एग्जांपल के साथ कैसे हम किसी अनबैलेंस रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू बैलेंस करते हैं, ठीक है बेटा। तो सपोज दैट हमने एक रिएक्शन ले ली। कौन सी रिएक्शन ले ली? देखिएगा बेटा, सपोज दैट हम एक आपको रिएक्शन देते हैं यहाँ पर तो बेटा हमने ये क्वेश्चन ली MnO4 पर सिंगल माइनस Fe पर 2 प्लस H प्लस गिव्स आउट Mn2 प्लस Fe पर ट्रिपल प्लस H2, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल रिएक्शन को। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना होगा, हाफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन में इसे तोड़ना होगा। तो यहाँ पर MnO4 पर सिंगल माइनस चेंज इनटू Mn2 प्लस और Fe2 प्लस चेंज इनटू Fe3 प्लस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। ये रिएक्शन देखिए कैसे आपने जाना कि यही टूटेगी रिएक्शन, ये इसमें ब्रेक होगी, ये इसमें ब्रेक होगी, कैसे जाना आपने? तो सीधी सी बात है, Mn का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका इंटरनल कैलकुलेशन है अपना। तो Mn का 4 2 8 माइनस का 1 है 7, यानी कि इस जगह पर 7 निकल रहा होगा। आपको लिखना नहीं है, ये अपने पास कैलकुलेशन करनी है। ये 7 और इस जगह क्या है 2 Mn पर। तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीजमेंट, इसलिए ये हो गया रिडक्शन। ये चीज़ें मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है बेटा। ये रिडक्शन हो गया, ये आपको लिखना नहीं, ये तो पहले से लिखा है रिएक्शन पर। यहाँ पर Fe पर 2 प्लस है, Fe पर 3 प्लस है। जब चेंजेस जहाँ कहीं होगा किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर में, वहीं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होगा, याद रखना, ऐसे ही हम पहचानते हैं। तो 2 से 3 प्लस हो जा रहा है। इंक्रीजमेंट यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में अगर इंक्रीजमेंट है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो दो रिएक्शन बन गई। एक है ये हाफ रिडक्शन रिएक्शन और एक है हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दो रिएक्शन बन गए बेटा हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, किसी एक रिएक्शन को नोट करिए, स्टेप नंबर सेकंड होगा। किसी एक रिएक्शन को नोट करिए, एक रिएक्शन इनमें से सपोज दैट हमने ये रिएक्शन नोट कर ली, MnO4 पर सिंगल माइनस गिव्स आउट Mn पर डबल प्लस, या ऐसे लिख लीजिए 2 प्लस। क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पर सबसे दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है एक्चुअल में एटम बैलेंसिंग स्टेप। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो भी अनबैलेंस एटम होते हैं उन्हें हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। एक तरफ ऐसा करिए कि दोनों रिएक्शन एक साथ लेकर चलिए, दूसरी तरफ दूसरी रिएक्शन को लिख लीजिए Fe2 प्लस 3 चेंज इनटू Fe3 प्लस। क्लियर? अब बेटा देखिए एटम इस तरफ एक Mn, यहाँ एक Mn, यहाँ एक Fe, यहाँ भी एक Fe।
तो इधर ये इधर बैलेंस है और ये अपने आप में इधर बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अगले स्टेप में बढ़ जाइए। इस स्टेप में कुछ नहीं होना है। स्टेप थर्ड में आइए। थर्ड स्टेप कहता है कि हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। तो बेटा इस तरफ रिएक्शन में ध्यान से देखिए, MnO4 पर सिंगल माइनस था, गिव्स आउट Mn पर 2+ था। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। कितने ऑक्सीजन है? 4। यहाँ पर ऑक्सीजन एक भी नहीं है, इसलिए जितने ऑक्सीजन हैं उतने ही इधर H2O को लगाओ। ये मैंने रूल में बताया है आपको। जितने इधर H2O लगाओ तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाएगा, उसके डबल यहाँ पर 4 2 8H+ लगा दो तो 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन। इधर गिनिए 4 ऑक्सीजन और 4 2 8 क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन। बैलेंस हो गया। इधर आइए, इस तरफ रिएक्शन में स्टेप सेकंड में कुछ करना नहीं आपको, सेम क्या करना है, ऐसे ही नोट करना है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है बेटा। स्टेप 4 में आइए। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, स्टेप 4 में होता है आयन चार्ज बैलेंसिंग स्टेप। चार्ज को बैलेंस करना होता है। चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं, पहले रिएक्शन को लिखते हैं। MnO4 पर सिंगल माइनस प्लस 8H+ गिव्स आउट Mn पर 2+ प्लस 4H2O। इस तरफ की रिएक्शन को भी लिख दीजिए। Fe2+ गिव्स आउट Fe3+। लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर चार्ज कितने, -1 प्लस 8 2+ के इक्वल के इधर, तो इधर बचा जाकर के 7 का प्लस, कितने का डिफरेंस, इधर 5+ के ज़्यादा है। जितने प्लस के ज़्यादा हों उतने ही इस तरफ इलेक्ट्रॉन लगा दो, +5 इलेक्ट्रॉन। तो जब माइनस का 5, माइनस का कितना था, प्लस का कितना था 8 और माइनस का 1, तो जरा देखिए ये कितना हो गया 6 प्लस का 2 इधर बचा, प्लस का 2 इधर हो गया, इक्वल हो गया आपस में, ये बैलेंस हो गया। क्लियर। तो ये यहाँ पर आपकी हाफ रिएक्शन इस तरह से बैलेंस हो जाएगी। इसको बैलेंस करने के लिए इस तरफ 3+ है देखिए, और इस तरफ प्लस के कितने 2 हैं, तो एक अपने पास से इलेक्ट्रॉन ऐड करिए, यहाँ पर सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। ये रिएक्शन आधी बैलेंस हो गई। अब ये हाफ रिएक्शन दोनों तरफ से बैलेंस हो चुकी हैं। ध्यान से देखिए, दोनों तरफ से हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 5 में हमें बेटा, स्टेप नंबर 5 में हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग स्टेप। इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग स्टेप। इलेक्ट्रॉन को कैसे बैलेंस करते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 5, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 1। तो एक काम करते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिया। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, 5Fe पर 2+ गिव्स आउट 5Fe पर 3+। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब देखिए इधर इसमें एक से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। MnO4 पर सिंगल माइनस 8H+ गिव्स आउट क्या बनेगा, Mn पर 2+ प्लस 4H2O। क्लियर बेटा। अब एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को आपस में ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें रिएक्शन मिलती है MnO4 पर सिंगल माइनस प्लस
8, एक काम करो इसको पहले लिख लो, 5Fe पर डबल प्लस 8H प्लस गिव्स आउट ये Mn पर 2 प्लस 5Fe पर ट्रिपल प्लस ये इलेक्ट्रॉन और इधर के ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में है, कैंसिल हो जाएंगे, या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख कर लीजिए, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे बेटा। तो ये बचा 5Fe और इस तरफ से 4H2O। अब जरा ध्यान से देखिए रिएक्शन को, ये एक बैलेंस रिएक्शन है। कैसे जाना हमने, यहाँ माइनस का 1, 5 2 10 प्लस का 8 फिर प्लस का गिव्स आउट इस तरफ 2 प्लस ये प्लस 3 प्लस के ये 3 2 5 प्लस का हो गया, इधर कितना हो गया 18, 1 मिनट, 5 3 15 हो गया ये बेटा, 15 और 2 17 प्लस का हो गया इधर, जब 17 प्लस का ये है 18 ये हो गया, 1 माइनस का जाएगा तो इधर भी 17 प्लस का है, दोनों तरफ ये चार्ज क्या है, इक्वल है, इसलिए ये रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, तो ये बैलेंस रिएक्शन है, हम इस तरह से चेक करते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ध्यान से इसको करिए और इस वीडियो को आप कम से कम 2 टाइम बेटा देखेंगे। जब आप 2 टाइम इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, सुनिए सारी बात को जो मैं बोल रहा हूँ और ध्यान से देखिए 2 बार, तब आप ये रिएक्शन कर पाएंगे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल के साथ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को और अच्छे से समझने के लिए हम ये वीडियो आपको दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, जिसमें आपको पता है आप रिएक्शन को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर Br2 चेंज हो रहा है Br माइनस में, Br2 की ऑक्सीडेशन नंबर 1 और Br माइनस पे माइनस का चार्ज लगा हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गई। ठीक है ना। दूसरी तरफ ये एक डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है, यही Br2 एक बार Br माइनस में और एक बार टूट रहा है BrO3 पर सिंगल माइनस। इस केस में यहाँ तो 0 है बट इस जगह ऑक्सीडेशन नंबर 5 आ जाएगी। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखना नहीं है, हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से चूँकि कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से ये 2 पार्ट में रिएक्शन टूट जाएगी। ये रिएक्शन हाफ ये डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए रिडक्शन रिएक्शन है, और ये हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है बेटा, अब एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को सबसे स्टेप सेकंड आता है। स्टेप सेकंड में हमें पता है हम क्या करते हैं, पिछले क्लास में पिछले वीडियो में मैंने बात की थी। स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं बेटा, एटम बैलेंसिंग स्टेप होता है, एटम को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर Br2 गिव्स आउट Br माइनस, यहाँ पर Br कितने हैं बेटा 2, इस तरफ कितने 1, इसलिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ये बैलेंस हो जाएगा। इस वाली रिएक्शन में आइए, Br2 गिव्स आउट 2 BrO3 पर सिंगल माइनस, तो इधर भी एटम बैलेंस हो गए और इधर भी एटम बैलेंस हो गए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड होगा, और स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंसिंग स्टेप है ये। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कोई इंटरफेयर नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही लिख दें। इसमें Br2 गिव्स आउट, इसको देखिए ध्यान से, Br2 गिव्स आउट 2 BrO3 पर सिंगल माइनस, 3 2 6 ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पर 12 OH माइनस लगाइए और इस तरफ 6 H2O लगाइए आप अपने पास से, 12 OH माइनस और 6 H2O, तो ये बैलेंस हो जाएगा अपने आप। इसके बाद आप आ जाइए स्टेप फोर्थ में। स्टेप फोर्थ कहता है क्या करिए आप, स्टेप फोर्थ में होता है चार्ज
बैलेंसिंग स्टेप। तो चार्जों को बैलेंस करना है। चार्ज क्या है ज़रा देखिए, Br2 पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस तरफ एक Br पर एक माइनस, तो 2 पर 2 माइनस, यानी कि इस तरफ अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन लगा दें तो ये चार्ज बैलेंस होने के साथ साथ ये हाफ रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। इसमें देखिएगा Br2 प्लस 12 OH पर सिंगल माइनस, तो 12 माइनस इधर हो गया बेटा, गिव्स आउट 2BrO3 पर सिंगल माइनस। थोड़ा इधर से लिखें, जगह थोड़ी स्पेस कम है हमारे पास। Br2 प्लस 12 OH माइनस गिव्स आउट 2BrO3 पर सिंगल माइनस प्लस 6H2O। इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं इधर 2 माइनस के हैं और इधर 12 माइनस के हैं। ठीक है बेटा, कितने ज़्यादा हैं? 2 माइनस का ज़्यादा है, इसलिए 10 माइनस के ज़्यादा है, इसलिए इसमें प्लस 10 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। अब एक काम करिए, नेक्स्ट स्टेप आएगा। स्टेप क्या कहता है? स्टेप 5th होगा, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन, स्टेप 5th क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग स्टेप होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करने हैं? Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, गिव्स आउट 2Br पर सिंगल माइनस। ध्यान दीजिए, इस वाले में Br2 प्लस 12 OH माइनस गिव्स आउट 2BrO3 पर सिंगल माइनस प्लस 6H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये 2 1s 2 और ये 2 5s 10, ये देखिए 5 बचा। ऐसे नंबर थे जो कट सकते हैं। अब इस 5 को इस रिएक्शन में पूरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा जा करके, तो अब इसको इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं, ये हो जाएगा 5, इस वाले में 5 से करेंगे तो 5Br2 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2Br सिंगल। 2Br कितने बदल जाएगा? 10Br माइनस में बदल जाएगा। ठीक है बेटा, 10Br माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं होगा। तो 12OH माइनस गिव्स आउट 2BrO3 पर सिंगल माइनस प्लस 6H2O। ठीक है बेटा, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन। अब इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को आपस में आप ऐड करिए। ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में है, कट जाएंगी। सेम चीज़ें अगर दोनों अपोजिट साइड में होती हैं तो कट जाती हैं। तो ये 5 और ये 1, यानी कि 6Br2 बचेगा, प्लस इधर 12OH माइनस बचेगा, गिव्स आउट, और क्या बच रहा है? 10Br पर सिंगल माइनस प्लस 2BrO3 पर सिंगल माइनस प्लस 6H2O। ठीक है बेटा, इस पूरी रिएक्शन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, ध्यान से देखिए, डिवाइड हो रही है, तो ये रिएक्शन बचेगी और सिंप्लीफाइड हो जाएगी। आंसर वैसे आ गया है, लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। 3Br2 प्लस 6OH माइनस गिव्स आउट 5, 2 5s 2 तो 5Br माइनस प्लस 2BrO3 पर सिंगल माइनस प्लस 2Br का Br बचेगा, 3H2O बचेगा। क्लियर? तो ये आपकी एक बैलेंस रिएक्शन होगी। बैलेंस करने का तरीका फिर वही बात, इधर माइनस के कितने 6, इधर कितने 5 ये माइनस का और एक ये माइनस का 6 माइनस के, इक्वल के दोनों तरफ साइन सेम है, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, तो ये रही एक बैलेंस रिएक्शन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से फिर इस रिएक्शन को 2 बार देखिए, उसके बाद बात बताइए अगर कोई डाउट है। ठीक है ना, अदरवाइज अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे और उन एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।